एनालॉग पनीर पर बंदी ला दी गई है और अब इसे बेचने वालों पर जो है वो कार्रवाई की जाएगी, फाइन इम्पोज किया जाएगा, उन्हें जेल भी भेजा जा सकता है। हम इस वक्त मुंबई के सैंडर्स रोड पे एक होटल है सदगुरु, उस सदगुरु होटल के किचन में है, जहां पर हम दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर काम होता है और किस तरीके से पनीर उपयोग होता था। हालांकि ये जो पनीर है ये एनालॉग पनीर नहीं है, ये शुद्ध पनीर है। हमारे साथ हैं इस सदगुरु होटल के मालिक कमलाकर सिनॉय जी। सर, एफडीए ने सबसे पहले तो जिस तरीके से बंदी लाई है एनालॉग पनीर पर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं और क्या उस निर्णय का स्वागत करते हैं? यस, ये बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि एनालॉग पनीर का जो इंग्रेडिएंट्स है वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और ये पनीर जो है वो प्योर दूध का बनता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं है या सब स्टैंडर्ड नहीं है या एडल्ट्रेशन नहीं है। मगर एनालॉग पनीर जो है उसको टोटली अनसेफ करके नहीं बोला जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इंग्रेडिएंट्स ऑफ व्हाट इज यूज्ड ओवर हियर, उसमें क्या वापरा जाता है। मगर जरूर है कि इससे वो सब स्टैंडर्ड है, ये पक्का है। और जहां तक मेरा ख्याल है कि वो जो सब स्टैंडर्ड जो ये क्या बोलता है पनीर है, उसको इसके बारे ये है करके दिया जाता है, यानी कि सही पनीर को उन लोग एनालॉग पनीर करके देने वाले कुछ लोग हैं, तो इसलिए इट कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड। और वो एंगल से जरूर हमको एफएसएसआई ने इनके ऊपर एक्शन लेना ही चाहिए, उसके बारे में दो मत नहीं है। सर, ये पनीर आप कह रहे हैं शुद्ध है, इसे कैसे पहचाना जाए कि ये शुद्ध है, या क्या इसकी ये होती है? इसके बहुत बारीक है जो नॉर्मल आदमी को नहीं समझ में आता है। इसमें तो स्मूथनेस ज्यादा नहीं होता है, उसमें स्मूथनेस रहता है। वो गर्म करने के बाद पिघल जाता है थोड़ा बहुत, उसका शेप बदली होता है, इसका शेप बदली नहीं होता है। और बाकी बहुत से टेस्ट हैं जो आज नॉर्मली आप नहीं कर सकते हैं। ये वही पनीर है, यही पनीर है, ये सब यही पनीर है। हम यहाँ बाजू में हमारी जो श्री कृष्ण मिल्क डेयरी है, हम वहीं से लाते हैं, हम बाकी कहीं से भी पनीर और दूध नहीं लेते हैं। सर, ये एनालॉग पनीर कितना नुकसानदायक होता है किसी व्यक्ति के लिए अगर कोई इसे कंज्यूम करता है? सर देखिए, ये तो दूध का बना है, तो इसमें प्रोटीन्स है और जो भी आपको शरीर में जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उसमें सब मिल जाते हैं। मगर जो एनालॉग पनीर है उसमें आप पाम ऑयल डालते हैं या बाकी कुछ डालते हैं जो जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम होती है। तो इसीलिए, और सेकेंडली हमको पता नहीं रहता है कि कौन से जिसने बनाया उसने क्या इंग्रेडिएंट्स वापरे हैं, तो उसके बारे में कोई भी कॉन्फिडेंटली कुछ भी नहीं बता सकते हैं। तो इट इज बेटर टू हैव अ बेटर पनीर रादर देन द एनालॉग पनीर। बट लीगली अगर बोलना जाए तो अगर वो सब स्टैंडर्ड है तो बात अलग है, मगर सिर्फ उसमें इंग्रेडिएंट्स अलग है करके उसको बंदी करना कहां तक लीगली पॉसिबल है मुझे पता नहीं। मगर जरूर मैं मुंडे साहब के साथ में हूं कि अच्छा पब्लिक को खाना देना चाहिए। मतलब ये पनीर जो है वो लोगों के लिए सेहतमंद है, ये अच्छा हो। यस, हम कानूनी तौर से जो देना है वही लेते हैं फर्स्ट। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल, तो जैसे कि आपने देखा कि होटल व्यवसायिक भी हैं जो इस निर्णय से खुश हैं, इस निर्णय का जो है वो स्वागत कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अब लोगों को वो भी अच्छी चीजें दे सकेंगे और उनको भी अगर जहां कहीं एनालॉग पनीर बेचा जाता था तो वो कम दाम में बेचते थे, क्योंकि वो बहुत सस्ता बनता है और जिससे कि मुनाफे पे असर पड़ता था जो शुद्ध पनीर बेचते हैं उनके मुनाफे पर। अब उनको भी ये चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब उनको भी ये पता है कि जहां पर भी पनीर बिकेगा वो शुद्ध होगा और जो लोगों के सेहत के साथ पहले खिलवाड़ होता था वो अब कहीं जाकर बंद होगा। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।